ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो पांचवा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स होवाचः अर्थात उसने कहा, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति अर्थात अरे पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति अर्थात अरे पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति अर्थात अरे पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं। आत्मानस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति अर्थात अरे वित्त की कामना के लिए वित्त प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए वित्त प्रिय होता है। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवति अर्थात अरे ब्रह्म की कामना के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए ब्रह्म प्रिय होता है। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति अर्थात अरे क्षत्र की कामना के लिए क्षत्र प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए क्षत्र प्रिय होता है। न वा अरे लोकानाम कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति अर्थात अरे लोकों की कामना के लिए लोक प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए लोक प्रिय होते हैं। न वा अरे देवानाम कामाय देवाः प्रिया भवन्ति अर्थात अरे देवताओं की कामना के लिए देवता प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए देवता प्रिय होते हैं। न वा अरे भूतानाम कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति अर्थात अरे भूतों की कामना के लिए भूत प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए भूत प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति अर्थात अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति अर्थात किंतु स्वयं की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी अर्थात अरे मैत्रेयी स्वयं आत्मा ही देखने सुनने मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम अर्थात अरे स्वयं को ही देखने सुनने द्वारा उस पर मनन कर उसको ठीक से जान लेने द्वारा यहाँ सब कुछ जाना जाता है। तो ये संपूर्ण मंत्र था और यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्रेयी को आत्मा के महत्व के विषय में बता रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैत्रेयी जो पति होता है वह पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता बल्कि अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। या जो पत्नी है वह पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए प्रिय होती है, स्वयं की कामना के लिए प्रिय होती है। पुत्र भी स्वयं की कामना के लिए प्रिय होते हैं, स्वयं की पुत्र की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। अर्थात जो भी यहाँ पे बोला सब कुछ के बारे में ये बोला, देवता हो गए या ब्रह्म हो गया, क्षत्र हो गया, क्षत्र से यहाँ अर्थ है जो वर्चस्व वर्चस्व हो गया, वित्त अर्थात धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, सब कुछ जो भी कुछ है, जो भी लोग हो गए या जो भी भूत हो गए, तो वो सब जो है वह उनके लिए प्रिय नहीं होते बल्कि हमारे लिए प्रिय होते हैं। तो आत्मा का महत्व यहाँ पे है, अपनेपन का महत्व यहाँ पर है। जैसे
आप देखते हैं कि लोग जो हैं वह बार बार कुछ ना कुछ पक्ष लेते हैं। कोई बोलता है कि भारतीय पक्ष ठीक है, कोई बोलता है कि पाकिस्तानी पक्ष ठीक है। जब दोनों के बीच में बात चलती है, कोई पाकिस्तानी व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि पाकिस्तान का पक्ष ठीक है, कोई भारतीय व्यक्ति होगा तो वो भारत का पक्ष बोलेगा कि भारत का पक्ष ठीक है। परंतु यदि भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो अगले जन्म में पाकिस्तानी होकर के जन्म ले, तो वह तब जो है पाकिस्तान के दृष्टिकोण को ठीक बोलेगा और भारत के दृष्टिकोण को गलत बोलेगा। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो पहचान है वह उस समय जिससे है वह उससे प्रेम करेगा। तो मैं जो है वो मैं जो होता है उससे प्रेम होता है वास्तव में, ना कि किसी वस्तु से। तो ये वाली बात हमको समझनी है। ये यदि हम समझ लें तो फिर जो है बहुत सारी जो हमारे जीवन में जटिलताएं हैं वह सब सुलझ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वह जो है वह ठीक जगह पे आ जाएगा। होता क्या है कि जगत में जो है हमारा जो केंद्र होता है वो बाहर की ओर होता है, और क्योंकि वो बाहर की ओर होता है इस कारण से सारी समस्याएं होती हैं। तो वो जो केंद्र है वह जब वहाँ से हट करके स्वयं में आ जाएगा तब जो है बात ठीक हो जाएगी। तो जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है वो हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं आपके भीतर एक मन किया कि आपको लड्डू खाना है। तो आपके भीतर जो मन किया कि लड्डू खाना है, तो लड्डू खाने की जो कामना है वह आपके भीतर उत्पन्न हुई ना कि लड्डू के भीतर उत्पन्न हुई। अब आप जो हैं ये सोचते हैं तब कि यार लड्डू खा लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लड्डू खा लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं लड्डू से बहुत प्रेम करता हूँ, लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ और लड्डू अच्छा होता है। अब कोई अन्य व्यक्ति है मान लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा उस समय पे कि यार मैं, क्योंकि मुझे लड्डू खाने से अच्छा लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति जो है उसको भी लड्डू जो है वो अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की बात हमारे साथ में होती है। तो हमको क्या लगता है कि क्योंकि हमने लड्डू को महत्व दिया हुआ है तो इसलिए लड्डू में अपने आप में एक महत्व है। तो बात जो है वो ये है ले देकर कि इस जगत में जो हमने जिन वस्तुओं को हमने महत्व दिया हुआ है उनके अंदर उनमें अपने आप में कोई महत्व नहीं है, परंतु क्योंकि हमने उनको महत्व दिया हुआ है इस कारण से उनका महत्व हो जाता है। जैसे आपके मन में लड्डू खाने का मन किया तो उस समय लड्डू जो आपके लिए बहुत मूल्य हो गया आपके लिए। तो अब आप लड्डू खाना चाहते हैं तो लड्डू में महत्व हो गया। लड्डू में महत्व इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि लड्डू में महत्व है, लड्डू में महत्व इसलिए हुआ क्योंकि आप लड्डू खाना चाहते हैं। कोई अन्य व्यक्ति ऐसा होगा जो कि लड्डू नहीं खाना चाहता, तो उसके लिए लड्डू का कोई महत्व नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको जो है जो बूंदी का लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, वो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को जो है बूंदी और मोतीचूर का लड्डू नहीं अच्छा लगता, उसको मान लीजिए कि जो आटे का लड्डू है वो अच्छा लगता है। तो अब जो है आपके लिए तो उसका महत्व है, उसके लिए दूसरे का महत्व है। तो अपने आप में कोई महत्व नहीं है ना, हमने जब उसमें महत्व डाला तो वो उसका महत्व हो गया। जैसे अग्नि होती है, अग्नि जो है वो जलती है, तो कोई वस्तु जो है उसमें अपने आप में ताप नहीं है, परंतु उस वस्तु को यदि अग्नि के साथ में डाल दिया जाए तो फिर उसमें ताप उत्पन्न हो जाता है। तो अग्नि का अपना स्वयं का ताप है और कोई और वस्तु जब उससे जुड़ती है तो वह तप्त हो जाती है। तो हम वो अग्नि हैं, हम वो महत्व देने वाले हैं। हम उस जगत को में जिस भी वस्तु को महत्व देते हैं हमारे जगत में उसका महत्व हो जाता है, और जैसे ही हम उसको त्याग देते हैं तो उसका महत्व नष्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आपको लड्डू खाने का मन कर रहा था, आपने खूब लड्डू को खोजा, आपको लड्डू नहीं मिला, तो आपने लड्डू को बोला कि चलो भाई अब तो नहीं मिल रहा है तो भाई अब छोड़ो, सोचना छोड़ दो इसके बारे में। और जैसे ही आप लड्डू के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो लड्डू का महत्व समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है कि 3-4 दिन पश्चात जो है आपको लड्डू कहीं मिल भी जाए, परंतु अब आपको लड्डू खाने का मन नहीं कर रहा है तो उस लड्डू का कोई महत्व नहीं है। तो ये बात है जो कि यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्रेयी को समझा रहे हैं कि जो समझने के लिए है, जो जानने के लिए, जिसका वास्तव में महत्व है, वह है आत्मा, वह है मैंपन, स्वयं का पना, ये मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ये है वास्तव में। यही है जो कि सबको महत्व देता है। यदि इसको हम पालें तो हमने सब कुछ वास्तव में पा लिया, क्योंकि फिर हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसकी जो संकल्प हैं उनमें बहुत शक्ति भी होती है। वास्तव में बड़े बड़े पहाड़ हिला सकते हैं इसके संकल्प जो ये आत्मा है। यदि हम इसको ठीक प्रकार से जान लें, इसको समझ लें, तो इसमें इतनी शक्ति है कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है। तो
तो हम जो है बेकार में जो है इसकी जो शक्ति है, जो आत्मा की जो शक्ति है, इसको व्यर्थ की वस्तुओं में जो है हम इसको नष्ट करते रहते हैं। जैसे लड्डू का मैंने उदाहरण दिया। अब यदि आप बार बार संकल्प कर रहे हैं कि मैं लड्डू खाऊं, मैं लड्डू खाऊं, मैं लड्डू खाऊं, तो जो आपकी संकल्प शक्ति है वह जो है एक व्यर्थ सी वस्तु पे जो है वो समाप्त हो रही है। लड्डू जिसमें अपने आप में कोई भी उसके अंदर जो है कोई भी उसमें मूल्य नहीं है, परंतु यह ही संकल्प शक्ति यदि ठीक प्रकार से चलाई जाए और यही संकल्प शक्ति जो है वो ईश्वर प्राप्ति में लगाई जाए या अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगाई जाए, अपने आप को जानने में लगाई जाए, तो हम अपने आप को जान लेंगे। और वो संकल्प शक्ति का सदुपयोग होगा, क्योंकि उस प्रकार से जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो हम वास्तव में जानेंगे कि हम स्वयं में सत्य संकल्प हैं। हम जो संकल्प करते हैं वह सत्य हो जाता है। वास्तव में अभी समस्या ये है कि हमको इस बात का विश्वास ही नहीं है कि हमारी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल है। क्यों? क्योंकि हम उसको लगाते हैं बहुत ही तुच्छ सी वस्तु पे। देखिए, संकल्प शक्ति जो हमारी है वह सत्य संकल्प है, परंतु वो तुरंत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे आप यदि महाभारत में कथा आती है जहाँ पे कि जो है अर्जुन को बोला जाता है कि जब उसको बोला जाता है कि पक्षी की आँख में तीर मारना है, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलता है कि मेरे को केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। तो वो उसका जो पूरा ध्यान है वो केवल एक वस्तु पे है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारी संकल्प शक्ति किसी एक विषय पे लग जाए तो फिर उसकी पूरी शक्ति जो है वह सामने आती है। यदि हम उस संकल्प शक्ति को व्यर्थ करते रहें, कभी इधर लगा दी, कभी उधर लगा दी, कभी लड्डू में लगा दी, कभी जो है टीवी देखने में लगा दी, कभी फिल्मों में लगा दी, कभी कुछ पहनने में लगा दी, कभी कुछ में लगा दी, कभी किस में लगा दी, यदि हम ऐसे लगाते हैं अपनी संकल्प शक्ति को, तो हमारी संकल्प शक्ति जो होती है वह क्षीण हो जाती है। वो ऐसे होती है जैसे नदी को जो है आप लेके जाएं और उसको ऐसे ही पूरे खेतों में ऐसे फैला दें, तो फिर वो उसमें शक्ति नहीं रहती। परंतु यदि उसी संकल्प शक्ति को एक पे लगाया जाए तो फिर देखिए क्या कमाल करती है वो संकल्प शक्ति। तो हमारी जो संकल्प शक्ति है, जो सत्ता देने वाली शक्ति है, जो महत्व देने वाली शक्ति है, उसको हम दुरुपयोग करते हैं अलग अलग वस्तुओं पे, फालतू की जो व्यर्थ की वस्तुएं उनमें लगा के। यदि हम यहाँ से इनको हटा दें और इसको हटा करके हम जो है इसको ठीक जगह पे लगाएं, अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगाएं, भगवत प्राप्ति में लगाएं, हमारे इष्ट देवता को जो भी बोल सकते हैं हम उनकी प्राप्ति में लगाएं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कार्य कर सकते हैं। हम वास्तव में ये जान सकते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी शक्तिवान है, और फिर जो है हम उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं सही दिशा में ले जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे अंत में जो है जो बात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कही वो यही कही कि ये जो आत्मा है इसको यही है जो कि देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी जो है वो है नहीं, क्योंकि इसी के कारण बाकियों को सत्ता मिलती है। कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो अपनी पत्नी से प्रेम इस पत्नी के लिए नहीं करता, स्वयं के लिए करता है। तो पत्नी में अपने आप में कोई बात नहीं है, हमने उसको महत्व दे रखा है इस कारण से। और यही कारण है कि हमको बहुत छोटी छोटी बातें कई बार बुरी लग जाती हैं। आप सोचिए कि जगत में हम जब जाते हैं, कोई हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, हमको एकदम से क्रोध आ जाता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ भी इसको, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो हमने वहाँ पे क्या किया, हमने अपनी जो संकल्प शक्ति है उसका व्यय कर दिया, क्योंकि उसको गलत चीज़ पे लगा दिया जिसमें अपने आप में कोई वैल्यू है नहीं। सोचिए उस व्यक्ति में क्या वैल्यू है, वो कुछ समय में मर जाएगा और वो क्या सोचता था, क्या मानता था, इसका कहीं कोई ट्रेस भी नहीं रहेगा, कोई छोटा सा कोई एक वो भी नहीं रहेगा कि भाई कुछ आए, सब विलय हो जाएगा। फिर भी हम इतना उसको जो है महत्व दे देते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और जी झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ऐसी फालतू की बातों पर ध्यान देने से तो अच्छा यही है कि हम स्वयं को जानें, अपने आत्मा को जानें और इसमें ही अवस्थित रहें, ताकि जो वस्तु जिसमें वास्तव में वैल्यू है, जो दूसरों को वैल्यू देती है, जो दूसरों को महत्व देने वाली वस्तु है, जिसमें जो है सत्ता देने की एक शक्ति है, उसको हम प्राप्त करें, ना कि ऐसे किसी भी चक्कर में पड़ जाए। अब वो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक अनुभव की वस्तु ही तो है ना, इससे अधिक थोड़ी है। और उसकी बातों को महत्व जो है किसने दिया, हमने दिया। तो यदि हमने उसको महत्व दिया तभी तो उसकी बात का महत्व हुआ ना। यदि हम उसको महत्व देते ही नहीं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता। मान लीजिए आप सो रहे हैं, कोई आपको उल्ट सुल्ट बोल के चला जाए, आपने सुना ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप पे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात है, ये यदि कोई समझ जाए तो अब आप सोचिए कि जीवन कितना सरल हो जाएगा। हमारे जीवन में ज़्यादातर जटिलता होती क्यों, अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे ये क्या हो जाएगा, अरे वो क्या हो जाएगा। तो ये सब जो है, इन सब चक्करों में ना पड़ने की
पढ़ के हम यदि अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें और सभी की सारी संपूर्ण शक्ति जो है वो उसमें लगा दें, तो देखिए आप कि उससे फिर कैसे चमत्कार होने लगते हैं इस जगत में। परंतु हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि संसार को महत्व दे देते हैं। हम जो है इन सभी को, वस्तुओं को महत्व दे देते हैं। हम जो है पत्नी को, पति को, पुत्रों को, वित्त को, इन सब को, बाकी ज्ञान के विषय हो गए, लोग हो गए, देवतागण हो गए, भूत हो गए, इन सब को हम महत्व दे देते हैं। सब कुछ आलतू फालतू की जो संसार की चीज़ें हैं उनको महत्व दे देते हैं। यदि उन सब को ना देकर के केवल एक पर उसको फोकस कर देना, तो बस उस एक फोकस से जो है सारी बात बन जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिए कि एकदम से कुछ नहीं होता है इस जगत में, एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। परंतु जब आप उस पहिए को चलाना चालू करेंगे, जब आप महत्व को जो है केंद्र को शिफ्ट करेंगे और उस पहिए को अपने को चलाएंगे कि भाई मैं एक पे ही फोकस करूंगा और उसको ही मैं सत्ता दूंगा, जो कि मेरा स्वयं का स्वरूप है, या मेरा इष्ट वो मेरा स्वरूप ही है वास्तव में। भगवान कृष्ण के यदि आप को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, वो आपके इष्ट हैं, तो वो आपका ही वास्तविक स्वरूप है, आपका ही उच्चतर स्वरूप है। यदि उसको महत्व देंगे और उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहिया घूमने लगेगा और आपका जो जीवन का जो दिशा है वो ठीक और चली जाएगी। और फिर जो इस प्रकार की बातें नहीं होंगी कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो ये गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ नहीं मिला तो दुखी हो गए, कुछ मिल गया तो सुखी हो गया, कूदने लगे, इस प्रकार की बात नहीं होगी। फिर समता में स्थिति हो जाएगी, अपनी अवस्था में स्थिति हो जाएगी, अपने में स्थिति हो जाएगी वास्तव में। तो जीवन जो है फिर वह सीधा चलेगा, उसमें जटिलताएँ नहीं रहेंगी। तो जीवन का जो मूल में है वो यह ही है कि हम स्वयं को ही समझने का प्रयास करें और उसी को देखने द्वारा, सुनने द्वारा, मनन करने द्वारा उसी को पाने का हम यहाँ पे प्रयास करें, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। और ये बाकी संसार को महत्व ना दें, क्योंकि इसको हमने ही महत्व दिया है, इसी कारण से इसका महत्व है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें ज़ीरो वैल्यू है, सारी वैल्यू हमारे भीतर है। तो उसको हमको पाना है, वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।